वेलकम बैक एवरीवन। अब हम रियल नंबर्स के लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके 2 टाइप के क्वेश्चंस, ये सारा काम अब तक हम लोग कर चुके हैं। तो आज हमारा एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हमें 2 रेशनल नंबर गिवन होंगे और उनके बीच में हमें कुछ 5 या 6 या 10 रेशनल नंबर पूछ लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे उसके बारे में जानने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं कि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं हमेशा। मतलब अगर मुझे 2 कोई रेशनल नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होंगे, ये बात हमको पता होनी चाहिए अच्छे से। कैसे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया 2 और 3 का। अब मैंने कहा 2 और 3 के बीच में अगर मैं रेशनल नंबर निकाल रहा हूँ तो वो रेशनल नंबर्स 2 से बड़े होने चाहिए और 3 से छोटे होने चाहिए। 2 और 3 रेशनल नंबर कैसे हुए ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2/1 और 3/1 की फॉर्म में। तो मैंने कहा 2 और 3 के बीच में 2.1 आएगा, 2.01 आएगा, 2.001 आएगा, 2.11111 भी आएगा और एक नीचे नंबर लिखा हुआ है हमारे पास 2.0000001 भी इसके ही बीच में आएगा। ऐसे हम कितने भी नंबर बना सकते हैं और इन सब नंबर्स को मैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, पॉइंट की जगह पे 1 आएगा और जितने पीछे नंबर लिखे उतने 0 लगा दूँगा। यहाँ पे 2 नंबर्स थे तो मैंने 2 0 लगा दिए, 3 नंबर से तो 3 0 लगा दिए। यहाँ पे जितने नंबर्स होंगे उतने ही नीचे 0 आ रहे होंगे। तो इस बात से मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि सिर्फ 2 और 3 के बीच में ही मैं जितने चाहूँ उतने नंबर भर सकता हूँ। इस पॉइंट के बाद में नंबर्स को बढ़ाते जाओ, आपके पास यहाँ पे नंबर आते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात तो हम कंफर्म हो गई कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं 3-4। जो आपके स्कूल में मेथड कराया गया हो आप उस मेथड से आराम से कर सकते हैं। चलिए इसके पहले टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। पहला टाइप का जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें हमें सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना होगा किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन इस तरीके का है 2 और 3 या -2 और 3, 0.1 या 0.2, तो इसको जैसे अभी हमने लास्ट टाइम में समझा था हम इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मुझको पता है कि -2 और 3 के बीच में -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1.5 आएगा, 2.7 आएगा। तो इन सब नंबर्स को भी हम वहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमको एक मेथड के तौर पे दिखाना पड़े तो क्या होगा, तो उसमें इसमें नोट पॉइंट लिखा हुआ है, अगर 2 रेशनल नंबर्स के बीच में मुझे सिर्फ एक रेशनल नंबर बताना हो, जिसमें पहला रेशनल नंबर मैंने मान लिया है x और दूसरा रेशनल नंबर मैंने मान लिया है y, तो जो एक रेशनल नंबर होता है वो बेटा x + y/2 के बराबर होता है। ठीक है, x + y/2 के बराबर होता है, इतना हमको याद रख के चलना है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, हम क्या करेंगे, अपने पहले नंबर को मान लेंगे x, अपना दूसरे नंबर को मान लेंगे y। अब सिंपल सा ये फॉर्मूला पुट करना है, क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल्स टू x + y/2। अब ये फ्रैक्शन को जो अब सॉल्व करना है ये आपको आता है। हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे जो 4 के बराबर आएगा। 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ में हो जाएगी, 2 × 1 2, 3 का 3 ही रहेगा वहाँ पे, इतना हमको पता है। अब इसमें को याद रखना, जो नीचे वाला 2 है ये मल्टीप्लाई में इस 4 के साथ में चला जाएगा हमेशा। ये बात हमको, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है तो ये बात आप एज अ ट्रिक भी याद कर सकते हो। सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, 5/8। ये लाइन हमको हर बार लिखनी है अपने एग्ज़ाम में। अभी तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये लाइन छोड़ रहा हूँ, पर आपको ये लाइन लिखनी है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। -2 और 3 के बीच में हमें निकालना था, तो हमने -2 + 3 करा जिसकी वैल्यू 1 के बराबर आई, अपॉन में 2 चल रहा है, 1/2। अब 0.5 हमारा -2 और 3 के बीच में आता है, ये हम ओरली भी कर सकते थे बट चलो कोई बात नहीं। सिमिलरली थर्ड वाला पार्ट हमने करा, 0.1 0.2 को ऐड करा, 0.3 आंसर आया, 0.3/2 और पॉइंट हटाया तो नीचे हमारा एक 0 बढ़ जाएगा, तो 3/20 हमारा इसका आंसर होगा। अब बेटा मोस्टली मैं ये ट्राई करूँगा कि आपकी जो वीडियोस होंगी वो 10 मिनट के अंदर अंदर मैं एक एक टॉपिक को कवर करूँ, पर कभी कभार कुछ टॉपिक्स बहुत बड़े होते हैं 10 मिनट के अंदर कवर नहीं हो पाएंगे। जैसे अब इसके जो और पार्ट्स हैं,
जिसमें हम इसके 5 रैशनल नंबर बताने हो, 6 रैशनल नंबर बताने हो, उसके मैं आपको 3 से 4 मेथड करवाऊँगा। तो वो वीडियो हमारी अगर मैं इसी में कवर करने की कोशिश करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तो हम लोग अभी इसको ही छोड़ते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं इसमें फाइंडिंग मोर देन 1 रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको अच्छा लगे या कोई आपको डाउट हो तो।